बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। आज हम जो बिज़नेस वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे 5 पेजेस वाली, उसके हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करेंगे और जो बाकी के पेजेस हैं सर्विसेज, अबाउट, टीम और कॉन्टैक्ट, इस वीडियो के अंदर जो है डिज़ाइन करेंगे। तो आवर सर्विसेज वाला जो पेज है जो हमारे पास सामने है, इसको हमने डिज़ाइन करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर ले लेते हैं मेन सेक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंटेनर और उसके बाद जो है कंटेनर के अंदर सबसे पहले आपने लेनी है एक डिव, सॉरी H1 की हेडिंग लेनी है और उसके अंदर आपने लिख दिया जी आवर सर्विसेज, ठीक है। और इसके अंदर हम एक क्लास कॉल कर देंगे टेक्स्ट डैश सेंटर की। तो इसको हम सेव करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है, पहले इसको रन कर लेते हैं लाइव सर्वर के ऊपर, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आवर सर्विसेज का जो है हेडिंग ये आ गई है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन दे देते हैं। तो हम MY-1 कर देते हैं, 1 RM का मार्जिन आ जाएगा इसके ऊपर, दोनों टॉप और बॉटम से। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने एक हेडिंग के फ़ौरन बाद एक रो लेनी है। तो मैं एक डिव के अंदर एक रो की क्लास कॉल कर लेता हूँ और रो की क्लास के अंदर जो है हम इसको भी मार्जिन देंगे MY का और इसको हम 2 RM का जो है मार्जिन देंगे। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो के अंदर अब हमने करना ये है कि 2 कॉलम्स लेने हैं। उसके अंदर हम क्लास कॉल करते हैं कॉल डैश 12 और कॉल डैश LG डैश, बल्कि MD डैश करते हैं क्योंकि हमारे पास इमेजेस जो हैं वो तकरीबन ठीक हैं। तो MD डैश इसको कर लेते हैं 6। इसको मैंने एंटर प्रेस किया। अब अगर आप देखें सर्विसेज वाले पेज के अंदर तो यहाँ पे एक पहले पैराग्राफ है और फिर एक इमेज है। तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक पैराग्राफ का टैग लेंगे और इसके अंदर हमने लॉरम लिखा और ये पैराग्राफ लग गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे बटन लगा हुआ है, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, टाइप इज़ इक्वल टू बटन ही आ जाएगा। और क्लास हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे BTN डैश प्राइमरी किया और इसके अंदर हम लिख देते हैं रीड मोर लिख दिया मैंने इसके अंदर। और इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है लुक आएगी। अभी पैराग्राफ छोटा है, इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे लॉरम का एक और टेक्स्ट जो है डाल देता हूँ फेक, यहाँ पे फ़ौरन बाद। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरम, अभी एक और पैराग्राफ डल गया तो अब पैराग्राफ जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलें, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे ऐसे भी रहे तो फिर भी ठीक है। अब हमने एक और कॉलम लेना है और कॉलम के अंदर जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मैंने कॉलम ले लिया, जैसे कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कॉपी करने के बजाय लिख ही लेते हैं कॉल डैश 12 और कॉल डैश MD डैश 6। ये मैंने कॉलम लिख लिया। अब इसके अंदर एक इमेज आएगी, इमेज का टैग आ जाएगा। इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी हैं जी इमेजेस, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लगाते हैं जी ये JPG 2 और आल्ट के अंदर लिखते हैं जी इमेज 1 लिख दिया मैंने इसके अंदर। और उसके बाद क्लास इसके अंदर हम कॉल करेंगे जी डिस्प्ले इसका ब्लॉक और EMG डैश फ्लूइड की क्लास इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके की लुक जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेंट्रलाइज में हुआ पैराग्राफ। तो सेंट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसी रो को हम क्या कर देंगे, रो के अंदर जो है हम क्लास कॉल कर देंगे अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर चलें, इसको सेव किया तो ये अब सेंटर में आ जाएंगे। चलें, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया हुआ टेक्स्ट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब अगले वाली जो है ये हमने क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे देखें कि एक हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई है, तो हम फ़ौरन इसके बाद ये जो रो जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे रो ख़त्म हुई, हम यहाँ पे एक HR यानी HR का टैग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई करने के लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल का रूल जो है अप्लाई हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद करना ये है कि हमने ये वाली जो कॉलम बनाया है या रो बनाई है, इसको हम कॉपी करेंगे हॉरिजॉन्टल रूल समेत और नीचे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो ये वाला कॉलम है इसको कट कर लें और कट करने के बाद इससे पहले, मतलब पहले वाले कॉलम से पहले जो है अब इसको पेस्ट कर दें।
ये पेस्ट हो गया। इसके अंदर इमेज जो है हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, सेव किया इसको, और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से पैराग्राफ जो है लग जाएगा, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया। चलें, अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये जो हमने कॉपी किया हुआ था दोबारा से पेस्ट करेंगे, और इमेज जो है इसकी चेंज कर देते हैं जी हम, जैसे कि नहीं, ये हमने कॉपी नहीं किया था, ये सही से कॉपी नहीं हुआ। इसको हमने 2 जो कॉलम्स बनाए हैं यहाँ तक, ये रो समेत तक इसको हमने कॉपी करना है। ये एक रो यहाँ पे आ गई, एक ये आ गई, हॉरिजॉन्टल रूल कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, और फिर इसकी इमेजेस जो है हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमने, तो अब हमने यहाँ पे वो पैराग्राफ जो है पीछे नीचे पेस्ट कर दिए हैं। अब इसको हम सेव अगर करवाएं तो नीचे जो है यही 2 मरतबा जो है इमेजेस आ जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास पूरा पेज जो है डिज़ाइन हो गया। अब इसकी जस्ट हमने इमेजेस चेंज करनी है, तो मैं इसकी इमेज कर देता हूँ जी, यहाँ पे लगी थी 2 और 4 लगा हुआ, इसकी मैं ऊपर कर देता हूँ 1, और इसकी मैं कर देता हूँ जी O-4, चलें O-3, चलें जी, ठीक हो गया। इसको हम सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से हमारी इमेज जो है क्रिएट हो गई हैं। अब हमने करना क्या है, अब सर्विसेज का पेज जो है हमारा फुली डिज़ाइन हो चुका है। इसको अगर हम छोटा करें तो ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिव आ रहा है, लेकिन इसमें एक इशू है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल साथ में टच हो रहा है। या तो हम इमेज के कॉलम को टॉप से मार्जिन दे दें, या फिर हम जो है इन दोनों को वाई से ऊपर जो है मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये आपस में टच जो है ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम कोड के अंदर चलते हैं। जो हमारा पहला इमेज था यहाँ पे, इसको हमने देना है जी मार्जिन बॉटम से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ MB-1, मतलब कि 1 का दे दें, 2 का दे दें, ठीक है। यहाँ पे MB-1 कर दिया, और ये पहले कॉलम को हम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी पहला कॉलम है उसको हम यहाँ पे देते जाते हैं। तो MB-2, और उसके बाद नीचे आएंगे जी, यहाँ पे भी MB-2, और फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे और MB-2। तो अब अगर इसको सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है मार्जिन बिल्कुल ठीक से आ जाएगा, और ये आपस में टच जो है नहीं होंगे। चलें जी, ये तो हमारे पास सर्विसेज का पेज जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास पेज जो है वो है अबाउट का। तो अबाउट के अंदर जो है ये देखें, यहाँ पे एक हेडिंग है, और उसके बाद 3 पैराग्राफ्स हैं। 3 पैराग्राफ्स के बाद यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ हैं। तो इसको जो है डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, और ये वाला पेज मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब जो है कौन सा करना है जी, हमने अबाउट वाला। तो अबाउट वाले सेक्शन के अंदर आगे हम यहाँ पे एक कंटेनर की जो है क्लास ले लेते हैं, कंटेनर, और उसके अंदर जो है इसको सेव करते हैं पहले, और इसको हमने क्या करना है जी, MY कर देते हैं, ताकि ऊपर और नीचे से मार्जिन रहे, साथ में टच ना हो। चलें, ये मैंने मार्जिन दे दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने सबसे पहले एक H1 की हेडिंग लेनी है। H1 की हेडिंग ली, और यहाँ पे H1 की हेडिंग ली, उसके अंदर हमने लिखा जी क्या लिखना है, हमने यहाँ पे अबाउट आवर स्टोरी, ठीक है। ये अबाउट के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर स्टोरी, और इसके अंदर हम क्लास कॉल करेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर की, टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास कॉल की। और जैसे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं अबाउट अस के पेज के अंदर, तो आवर स्टोरी की जो है क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब आवर स्टोरी क्लास के अंदर भी हम यहाँ पे इसको मार्जिन देते हैं MY का, और इसको मैं 1 REM का मार्जिन देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 पैराग्राफ्स लेने हैं लॉरम के। ये पैराग्राफ ले लिया। अगर इसको मैं सेव करवाऊँ, ब्राउज़र के अंदर देखूँ तो ये छोटा पैराग्राफ आ रहा है, तो इसके बाद फिर से एक लॉरम ले लेते हैं। सेव किया इसको, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे अब ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये पैराग्राफ एक आ गया हमारे पास, चाहे आप इसको कॉपी कर लें या फिर नीचे जो है पैराग्राफ दोबारा से एक टैग ले लें पैराग्राफ का। यहाँ मैं पैराग्राफ का टैग लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने लॉरम लिखा, और फिर से जो है इसके अंदर हम लॉरम लिख देंगे। तो हमारे पास जो है ये पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ्स हो गए। अब उसके बाद जो है हमने तीसरा पैराग्राफ जो है करना है तैयार, तो बिल्कुल सेम तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ के एक और टैग लेता हूँ, लॉरम लिखा, और फिर से जो है हम इसके ऊपर लॉरम लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ हो गए बिल्कुल इसकी तरीके से। और अब हमने फिर से H1 की हेडिंग यूज़ करनी है इस पैराग्राफ्स के बाद। तो क्या तरीकाकार है उसका,
हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे पैराग्राफ्स के टैग ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पे H1 की हेडिंग यूज़ करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं आवर ऑफिस लिखा और इसके अंदर हमने क्लास वही यूज़ करनी है टेक्स्ट डैश सेंटर और साथ में हमने इसको MY से मार्जिन देना है जी 5 RM का, बल्कि इसको 4 देते हैं, चलें 4 दे दिया और इसको हम चेक करते हैं किस तरीके से आता है। तो हमारे पास जो है इस तरीके से आ गया है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी 4 RM का मार्जिन तो दे दिया और ऑफिस लिख दिया। अब नीचे जो है हमने क्या करना है, एक रो लेनी है, रो, और रो के अंदर जो है हमने इसको भी मार्जिन देना है MY-3 का, ताकि ये आपस में टच ना हो। हम मार्जिन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो टच ना हों। अब रो ले लिया, अब इसके अंदर कॉलम आएंगे, 2 कॉलम आने हैं, तो कॉल डैश 12 एंड कॉल डैश LG डैश बल्कि MD के ऊपर करते हैं, MD के ऊपर भी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाए डैश 6। चलें ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद जो है अब इसके अंदर क्या है, एक इमेज है, इमेज का लगाएंगे टैग और इसके अंदर ये इमेज पड़ी है जी इमेजेस के फोल्डर के अंदर और इसका जैसे मैं नाम रख देता हूँ ऑफिस 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफिस 1 और क्लास इसके अंदर क्या कॉल करेंगे, इमेज डैश फ्लूइड की और साथ में डिस्प्ले डैश ब्लॉक कर देते हैं इसका। चलें डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, इसको सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो है इस तरीके से ऑफिस की जो है क्लास लग जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये हमने लगा दी। अब इमेज के बाद हमने लगाना है जी कैप्शन। तो नीचे इटालियन टैग के साथ आप लिख सकते हैं कैप्चर बाई, या जो भी आपने लिखना चाहें टेक्स्ट वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैप्चर्ड बाई रहमान, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ओहो कॉपी हो गया तो दोबारा से, कैप्चर बाई रहमान और इसको सेव करते हैं। तो नीचे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे कैप्चर बाई रहमान जो है लिखा जा चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। और उसके बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर जो है आप टेक्स्ट डैश लाइट की थीम अप्लाई करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है उसका लाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लास कॉल करूँ क्लास टेक्स्ट डैश LIGHT लाइट की थीम कॉल करेंगे तो ये हमारे पास जो है ग्रे हो जाएगा, बल्कि वाइट हो गया। इसको हम कर देते हैं ग्रे। चलें जी ठीक हो गया। यहाँ पे वैसे अप्लाई नहीं हो रहा ग्रे कलर, टेक्स्ट डैश डार्क करके देखते हैं, सेव करते हैं इसको। तो ये ब्लैक मेरे ख्याल से रहेगा। चलें अभी इसको बाद में देखते हैं। पैराग्राफ लगाते हैं, यहाँ पे लॉरम का लगा लें एक ही, ठीक है जी। ये लग गया हमारे पास, काफ़ी बड़ा लगा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं जी, यहाँ तक मैंने काटा यहाँ तक। चलें यहाँ तक देखते हैं, अभी भी बड़ा है तो क्या करें, इसको हम कर लेते हैं जी यहाँ तक। ओहो ये तो गलत हो गया। हाँ यहाँ तक मैं इसको कट कर देता हूँ। लॉरम का पैराग्राफ सेव किया इसको। अब देखेंगे अब यहाँ पे पैराग्राफ जो आ गया नीचे। अभी एक और इमेज लगानी है दरमियान में, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास इमेज बनी बनाई पड़ी हुई है, ये जो कॉलम है इसी को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इमेज का जो है टेक्स्ट चेंज कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है इमेज दूसरे वाली लग जाएगी। तो हमारे ऑफिस वाली जो इमेज है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो है हाइट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्रोजल के अंदर हमने की थी। तो मैं इसके अंदर क्लास वही कॉल कर लेता हूँ, क्रोजल वाली ही जो हम वहाँ पे बना के आए थे। उसका नाम मैंने रखा था जी, कहाँ पे गया टेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे हम क्लास कॉल कर लेते हैं दोनों इमेजेस के अंदर आल्ट के साथ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका नाम। ओहो ये तो, एक मिनट, ये मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम जो है कॉपी हो गया एक ही सेल के अंदर। इसको हम करते हैं रिमूव। तो इसको मैंने कर दिया है जी रिमूव। चलें ठीक है। अब इसका हमने इसके अंदर क्लास कॉल करनी है दोनों के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था क्रोजल, तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं जी, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे आल्ट के साथ मल्टी सिलेक्शन की और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ जी, क्रोजल
क्रोजल डैश इमेज। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास जो है दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए थी, ये क्या हो गया, अच्छा एक के अंदर लिखा गया। अभी कॉपी करेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। चलें, हमारे पास दोनों की हाइट जो है बिल्कुल सेम होगी 400 पिक्सल। तो ये हमारे पास ऑफिस का जो है ये तैयार हो गया। उसके बाद आवर क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो ये वाली जो डिव थी किसकी थी, रो की थी, ये कंटेनर की है। तो ये रो की डिव से बाहर निकलेंगे, एक और जो है हम रो क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने H1 की हेडिंग यहाँ पे लगाई और अंदर लिख देता हूँ आवर क्लाइंट्स। और क्लाइंट्स के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रो ले लेते हैं और रो को हम MY यानी कि टॉप और बॉटम से मार्जिन देते हैं 3 REM का। और इसके अंदर जो है अब हम कॉलम करेंगे, कितनी आ रही हैं जी इमेजेस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉल आ रही हैं। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, .call डैश कर लेते हैं इसको, कि एक वक्त के ऊपर अगर मोबाइल स्क्रीन हो रही है तो ये 2 आएँ। तो 6.call डैश MD डैश 3 एंड .call डैश LG डैश 2। अगर बड़ी स्क्रीन है तो उसके ऊपर जो है 2 आएँ। अभी मैंने कर लिया कॉलम। अब इसके अंदर जो है हमने इमेज लगानी है, एक एक इमेज का टैग लगाते जाएंगे। और ये पड़ी है जी इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर। अभी ये मैंने पेस्ट हो गया था गलती से, तो ये पड़ी है जी इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर। इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जो है यूज़र का फ़ोल्डर है, तो उसके अंदर रखी मैंने इमेजेस डाउनलोड की हैं कुछ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब लिखूँगा जी इमेजेस स्लैश यूज़र, यूज़र के फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर आगे यूज़र1 है। और इसके बाद जो है मैं इसकी क्लास जैसे यहाँ पे कर देता हूँ जी यूज़र1, और फिर जो है यहाँ पे क्लास कॉल कर लेता हूँ इमेज IMG डैश फ्लूइड की। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे D डैश ब्लॉक, सेव करेंगे। और इसको ब्राउज़र के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास किस तरीके से ये शो अप होती है। ये आ गया हमारे पास एक क्लाइंट। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास बन चुकी है, हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देना है। ये मैंने यहाँ पे की। अब यूज़र2 कर देता हूँ यहाँ पे। आप डिफरेंट यूज़र जो हैं, डिफरेंट इमेजेस जो हैं लेके लगा सकते हैं। 2 किया, उसके बाद 3 किया, ये 3 हो जाएगा, 3 इमेजेस हो गई। और उसके बाद इसको मैं दोबारा से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो ये 6 इमेजेस पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएंगी इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने दोबारा फिर से यही रो लगानी है। तो ये रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। और कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसके नीचे जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और हमारी नई जो रो है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। चलें जी, तो ये बहुत ज़्यादा आसान काम है। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अबाउट का जो पेज है। अब हमने डिज़ाइन करना है टीम्स वाला पेज। तो टीम्स वाला पेज जो है मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बिल्कुल जो है खाली आ रहा है। खाली इस वजह से आ रहा है कि हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डाला। तो अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे टीम्स वाला पेज ये है कि एक कंटेनर लेना है, हमने सारा कुछ उसी के अंदर पैक करना है। एक H1 की हेडिंग है, पैराग्राफ है, और फिर आगे उसी तरीके से एक रो, और उसके अंदर हमारे पास 4 या 5 जो है कॉलम, या 6 कॉलम, जितने भी आप करने चाहें। तो अब इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने जो है यहाँ पे अब क्या करना है, टीम्स वाला जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लेते हैं। तो उसका जो मेन सेक्शन था वो क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव ले लेता हूँ कंटेनर की, उसके अंदर कंटेनर की क्लास कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर की क्लास कॉल की, और सबसे पहले जो है यहाँ पे H1 की हेडिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीट दी टीम। और इसके अंदर जो है हम इसको टॉप और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ H1 के टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा जी MY, मतलब Y एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिन देना है 5 REM का। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है हम इसको ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये वाला टीम का पेज है, ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सेंट्रलाइज भी करना है।
तो क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास जो है यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास मैंने कॉल की, और अब इसके बाद जो है एक पैराग्राफ लेना है पी के साथ, और मैं यहाँ पे फेक पैराग्राफ एक ले लेता हूँ। सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है आ चुका है बिल्कुल सेम तरीके से। अब हमने एक रो क्रिएट करनी है डिफरेंट इमेजेस के साथ, तो ये हम पहले भी अबाउट वाले पेज के अंदर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ के जो टैग है उससे नीचे आएंगे और वहाँ पे हम चाहें तो हेडिंग भी कोई दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन अगर आप चाहें तो देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर एक क्लास कॉल करते हैं रो की, और रो के अंदर जो है अब कॉलम्स आ जाएंगे। जैसे पहले कॉल डैश 12 आएगा, और कॉल डैश 12 का मतलब ये है कि मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट है एक फ़ोटो है। अगर आप एक फ़ोटो में जाते हैं मतलब 2 चाहते हैं तो कॉल डैश 6 कर लें, साथ में आ जाएगा कॉल डैश मीडियम स्क्रीन के ऊपर जो है ये 3 इमेजेस आनी चाहिए, तो 12 तकसीम 3 4 आ जाएगा। और उसके बाद लार्ज स्क्रीन के ऊपर कॉल डैश LG डैश 2 आ जाएगा। तो 6 हैं, 6 इमेजेस हैं टोटल, तो 12 तकसीम 6 जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने ये क्लासेस अभी क्रिएट की और इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब इस कॉलम के अंदर जो है हमने एक तो इमेज का टैग लेना है, इमेज का टैग ले लिया, इमेजेस पड़ी हैं जी हमारे इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, और उसके अंदर यूज़र का फ़ोल्डर है। यूज़र के अंदर मैं जैसे यूज़र 1 यहाँ पे कर लेता हूँ और आल टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र 1 या क्लाइंट 1। उसके बाद क्लास इसके अंदर कॉल कर देंगे EMG डैश फ्लूड की, और ठीक है इसको हमने कॉल कर दिया। आ जाए, यहाँ पे हमने इमेज फ्लूड की क्लास कॉल की है रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेज को। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं पेज को, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इसको राउंड शेप देनी है, तो राउंड शेप देने के लिए हम यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे राउंडेड डैश सर्कल की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राउंडेड डैश सर्कल और उसको सेव करेंगे और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल राउंड शेप के अंदर इमेज जो है आ जाएगी। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे जो है हम चाहें तो ब्रेक लाइन का टैग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं नीचे जो है यहाँ पे एंकर लिंक यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए कि हमने यहाँ पे ट्विटर और लिंक्डइन के जो है इनके लिंक्स डालने। तो अभी मेरे पास लिंक्स नहीं है, हैशटैग डाल रहा हूँ इसकी जगह पे। और क्लास हम यहाँ पे कॉल करेंगे BTN डैश प्राइमरी, एंड इसको पैडिंग जो है हमने 0 देनी है, और पैडिंग इसको 0 करने के बाद हम एंकर टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग जो है यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल ठीक आए। उसके बाद इटालियन टैग यूज़ करेंगे, और इटालियन टैग के अंदर हमने ट्विटर का जो है टैग जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ फैब, क्योंकि हम फ़ॉन्ट ऑसम 5.15 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक ब्रांड का आइकन है तो फैब यूज़ करेंगे। उसके बाद फा डैश ट्विटर आ जाएगा हमारे पास, ट्विटर, और ठीक है यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आर्या डैश हिडन, और इसकी वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे। इसके बाद सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे हमारे पास ये किस तरीके की जो है लुक देता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है एक ट्विटर का आइकन जो है आ चुका है हमारे पास, और इसी तरीके से मैं इसी एंकर लिंक को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा, और इसकी जो क्लास है ट्विटर वाली उसकी जगह पे लिंक्डइन की क्लास जो है कॉल कर देंगे, और इसको सेव करेंगे। ब्राउज़र के अंदर जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 आइकन जो हैं क्रिएट हो चुके हैं। अब हम देखें तो ये जो है बिल्कुल लेफ़्ट लाइन पे आ रहे हैं, तो इनको सेंटर में करने के लिए हम इसका जो कॉलम है इसके अंदर क्लॉज कॉल करेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर की। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर, सेव करते हैं और उसके बाद जाके इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसको हम अब क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से मार्जिन देंगे ऑटो का। तो इसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे ML लेफ़्ट के लिए डैश ऑटो और MR डैश ऑटो। तो ये 2 क्लासेस कॉल करेंगे तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल जो है दोनों तरफ से सेंट्रलाइज में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए ये जो एंकर टैग है इससे नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आएंगे हम,
और चाहे तो आप यहाँ पे ब्रेक लाइन अप्लाई कर दें या ना भी करें, तो चूँकि हेडिंग जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। मैं इसका जैसे यहाँ पे नाम डालता हूँ अक्सा लतीफ़, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसकी लुक चेक करते हैं किस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जो है इसका हमने डिज़ाइनेशन डालना है। डिज़ाइनेशन डालने के लिए हम पैराग्राफ का भी टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है हम ब्राउज़र के अंदर जाके इसको देखते हैं, तो हमारे पास जो है इस तरीके की जो है लुक आ गई। अब मैं क्या करना है, अब इसको जो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हुआ था इसको हमने कॉपी करना है यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद नीचे 5 मरतबा पेस्ट करना है। पहले मैंने 1 मरतबा किया, अब पहले इसकी इमेज चेंज कर लेते हैं। इमेज जैसे यहाँ पे मैंने 2 कर दी और इसका आल्ट इमेज के अंदर भी टेक्स्ट कर देते हैं 2। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इसका नाम जो है पहले देख लेते हैं क्या है ये इमेज। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ अदनान। और उसके बाद इसकी डिज़ाइनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसको सेव करेंगे। इंजीनियर के स्पेलिंग मिस्टेक, सेव करेंगे इसको। और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास इसका नेम जो है चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमने ये वाला जो कॉलम अभी कॉपी किया था इसको दोबारा से हमने पेस्ट करना है ताकि एक नई जो है इमेज क्रिएट हो सके। तो नीचे वाली लाइन के अंदर आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इमेज का जो रेफरेंस है वो 3 का देता हूँ और आल्ट भी 3 का देता हूँ। 3 मैंने यूज़र की जो है इमेजेस डाउनलोड की थी गूगल से। आप कोई मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अपनी 12 लोगों की टीम जो है वो लगानी है, तो आप 12 डिफरेंट जो है इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे किया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ हमना आसिफ, और इसका जो डिज़ाइनेशन है वो एसई ऑफिसर कर देते हैं यहाँ पे SEO ऑफिसर। सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है तीसरी इमेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे H1 के पास हमने क्या मिस किया है जी, क्लोजिंग टैग जो है उसका मिस था, ठीक है। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो अब जो है हमारे पास परफेक्ट लुक आ गई है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स को इकट्ठा कॉपी करेंगे यहाँ तक, ये आ रहे हैं, और कॉपी करने के बाद इनको हम नेक्स्ट लाइन के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो जैसे इसको मैंने पेस्ट किया और इसके बाद जाके ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है ये 6 जो हैं इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर। अब क्या करना है, अब एक रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके नाम चेंज कर ले, मैं अभी नाम इसके चेंज नहीं कर रहा। तो जहाँ से ये रो स्टार्ट हो रही है, इस रो को देखते हैं। ये इस रो के अंदर 6 कॉलम्स हैं टोटल। यहाँ से ये रो स्टार्ट हुई है और एंड अप हो रही है जी यहाँ पे। तो मैं इस पूरी रो को जहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के हैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो है पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जाके पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो पेज है टीम्स वाला वो डिज़ाइन हो चुका है बिल्कुल। और अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँ तब देखेंगे स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जो है ये बिल्कुल 2 इमेजेस ले रहा है और परफेक्टली जो है वर्क कर रहा है। अगर हम इसको टैबलेट मोड के ऊपर लेके आएँ, यानी कि मीडियम स्क्रीन करें इसकी, तो तब भी जो है इसकी लुक सेम आएगी। जैसे उसके ऊपर हमने कहा था कि वो वहाँ पे 3 आएँ, और जैसे ही बड़ी स्क्रीन होगी तो ऑटोमेटिकली 6 इमेजेस जो हैं स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएंगी। तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अब ये आपस में थोड़े से टच हो रहे हैं, तो रोज़ को हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे। तो मैं MY-5 की क्लॉज जो है इसके अंदर कॉल कर देता हूँ, इस वाली रो के अंदर भी, और जो ऊपर वाली रो थी हमारे पास उसके अंदर भी हम मार्जिन दे देंगे इसको टॉप से 5 RM का, ताकि ये आपस में टच ना करें। तो मैं इसको यहाँ से टॉप से देता हूँ क्योंकि ऊपर जो है नीचे वाली डिव के साथ जो है जो हमने किया था वहाँ पे मार्जिन हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
तो मैं इसको टॉप से मार्जिन दे के रिफ्रेश। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है डिज़ाइन करना है। कॉन्टैक्ट अस के पेज को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक हेडिंग है H1 की, फिर एक यूट्यूब की एम्बेडेड वीडियो लगाई है मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है एक रो है, रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, एड्रेस आ रहा है, ये वही जो है चाहे आप फुटर से कॉपी करके यहाँ पे डाल दें तो ये ठीक जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक रो है और रो के अंदर जो है 2 कॉलम्स हैं और उसके अंदर एक गूगल मैप एम्बेड करवाया हो। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये हमने पेज जो है डिज़ाइन करना है, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलेंगे हम और वहाँ पे जो है इसको हम अभी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके मेन सेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक कंटेनर की हमने क्लास लेनी है। तो मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर लिख लेता हूँ, कंटेनर, और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो एक डिव क्रिएट हो जाएगी कंटेनर की। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे H1 की हेडिंग है और उसके अंदर हमने लिखना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस लिखा उसके अंदर, और कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद हम इसको सेव करवाएंगे और सेव करवाने के बाद बल्कि इसके अंदर क्लास भी कॉल कर देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर की, और साथ में इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप और बॉटम दोनों से। और इसके बाद हम इसको लाइव सर्वर के ऊपर चला लेते हैं ताकि हम साथ साथ में चीज़ों को देख सकें। तो मैंने इसको लाइव सर्वर के ऊपर जो है ऑन कर लिया है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे जो पेज है वो रीलोड हो गया है, कॉन्टैक्ट अस आ गया, फुटर जो है हमारा नीचे की तरफ मूव कर गया। चैलेंज अब हमने क्या करना ये है कि हमने इसके अंदर देखें तो अब यहाँ पे YouTube की एम्बेडेड वीडियो है। तो इसके अंदर अब हम एक और डिव जो है क्रिएट करेंगे कंटेनर के अंदर। ये H1 से नीचे मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर जो है मैं एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव की क्लास जो है कॉल करूँगा। एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव की जो है ये क्लास, ये मैंने स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखे, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव क्लास हम कॉल करेंगे और इसके अंदर जो हमने यूट्यूब का जो है वो डालना है। लेकिन एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव के अंदर हमने ये भी लिखना है कि एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव और डैश 16:9, ठीक है। ये हमने लिखना है। ये इसलिए लिखना है कि क्योंकि हमने जो है इसको वीडियो की जो रेशो होती है वो 16:9 होती है, तो इसलिए मैंने इसका जो है 16:9 दिया है। अगर हम मैप यूज़ करेंगे तो वो 4:3 का होगा। अब इसके अंदर एक और डिव लेनी है और डिव के अंदर जो है हमने क्लास कॉल करनी है एम्बेड, पहले क्लास का यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं क्लास, और उसके अंदर हम लिखेंगे एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव और डैश आइटम। तो एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव डैश आइटम की मैंने जो है यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की। अब हमने क्या करना है, अब करना ये है कि हमने YouTube के ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे YouTube की जो है साइट ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर से हमने किसी भी वीडियो का लिंक जो है कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करना है। तो हम इसको एम्बेड करवाना चाह रहे हैं। मेरे पास जो है YouTube ओपन हो गई है, जहाँ पे जैसे जो है मैं कोई भी वीडियो लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो चाहे ओपन कर लें आप, जैसे कि ये वाली वीडियो जो है हम ओपन कर लेते हैं। और अब किसी भी यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड करने के लिए क्या हमें करना है, हमें ये पेज एक मरतबा लोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी हम वीडियो को अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि शेयर का बटन आ रहा है। शेयर के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक मॉडल जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से हमने इसका एम्बेडेड कोड जो है कॉपी करना होता है। तो यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, एम्बेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एम्बेड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास जो है ये बना बनाया कोड आ जाएगा। हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो है इसको हमने अपने HTML के कोड के अंदर जो है पेस्ट करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके अंदर जो है मैं ये जो कॉपी किया हुआ कोड होगा इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो अब इसको जो है हम अपने पेज के अंदर देखते हैं कि ये शो अप होती है या नहीं। तो अब देखें यहाँ पे पेज जो है रिफ़्रेश हो गया और हमारे जो है वीडियो जो है बिल्कुल फिट आ गई है। अब देखें ये साइज़ जो है वीडियो काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल कर देते हैं हाइट जो है इसकी फ़िट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लास कॉल कर लेता हूँ H75 की। H75 का मतलब है कि 75% स्क्रीन जो है ऑक्यूपाई करे
अपने ब्राउज़र की, अपनी स्क्रीन की, और बाकी जो है वो जो है ठीक ख़त्म हो जाएगी। अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे जो है ये आ गई है हमारे पास। इसका वैसे भी हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो आई फ्रेम का टैग आया है उसके अंदर ये विड्थ जो है आ रही है और हाइट भी आ रही है। जैसे मैं विड्थ इसकी अगर यहाँ पे 100% कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 100%, और जो विड्थ हाइट है वो हम कर देते हैं 250 पिक्सल, या इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल। 400 पिक्सल भी मेरे ख्याल से ठीक होगा। और उसके बाद हम इसको पेज को रिफ़्रेश करेंगे। जो है हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है, अब हमने जो है एक और रो लेनी है, और रो के अंदर जो है हमने ये दो चीज़ें पेश करनी है। तो मैं क्या करूँगा, आप ये वाली जो अभी हमने ली है, जो अभी हमने जो क्लास कॉल की है एम्बेड डैश रिस्पॉन्स, यहाँ तक आप इसको किसी रो के अंदर और कॉलम के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रो की क्लास जो है डिव बना लेते हैं, और फिर इसके अंदर कॉल डैश 12 की जो है एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। उसके दरमियान में इसको पेस्ट करेंगे तो तब भी ये बिल्कुल जो है ठीक काम करेगी। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ये रो ख़त्म हो रही है। अब अगली हमने रो लेनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट रो की क्लास कॉल कर लेता हूँ, और उसके अंदर हमने मार्जिन भी इसको देना है। my दे रहा हूँ मैं इसको, मतलब टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन हम इसको दे रहे हैं। और साथ में जो है अब इसके अंदर दो कॉलम हैं, तो क्या बनेंगे, कॉल डैश एक तो 12 आ जाएगा, साथ में कॉल डैश हमारे पास आ जाएगा जी MD डैश 6। चलें, इसको मैंने ये बना लिया। मीडियम स्क्रीन के ऊपर जो है दो कॉलम्स ले, और ओवरऑल जो है ये 12 के 12 कॉलम ले, अगर मीडियम स्क्रीन से छोटा है तो अब जो है हमने ये कॉलम बना लिया। अब उसके अंदर जो है क्या आ रहा है, अगर हम देखें ब्राउज़र के अंदर, तो हम यहाँ पे जाएंगे जी, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी एड्रेस। इसके अंदर ये H4 की हेडिंग है या कोई भी और हेडिंग है, तो हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको जो है कॉपी करके हमने पेस्ट करके डालना है इसको। तो क्या करेंगे ये कि ये हमारे पास पहले से डिफ़ाइन है हमारे फुटर के अंदर कहाँ पे डिफ़ाइन है, अगर आप ये देखें तो ये एड्रेस के टैग के अंदर यहाँ तक ये आ रहा है। इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जो है आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे और आवर लोकेशन की जगह पे आप लिख दें जी एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस, और इसकी हेडिंग का जो लेवल है वो हम कर देते हैं 4, और इसको भी H4 कर देते हैं। चलें, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से जो है ये लुक देता है। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है ये एड्रेस आ चुका है हमारा, लेकिन इसमें यह है कि ऊपर से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा दे दिया। तो इसको मैं सिर्फ बॉटम से मार्जिन देता हूँ, तो MB कर देता हूँ, उसको सेव करेंगे तो अब ये हमारे पास जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक कॉलम बना था, ये यहाँ पे कॉलम जो है ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसके बिल्कुल नीचे जो है एक और कॉलम लेता हूँ, कॉल डैश 12 और कॉल डैश MD डैश 6 यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे और इसको जो है हम सेव कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है, इसके अंदर जो है हमने अनऑर्डर लिस्ट ले लेनी है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हमने इस तरीके से चीज़ें को शो अप करवाना है। एक हेडिंग आ जाएगी H4 की, और बाकी जो है ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है चीज़ें आई हुई हैं। इसको हमने देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो अभी जो है यहाँ पे ये इनके दरमियान में डिस्टेंस ठीक हो गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जो है हम टैग लेंगे, और उसके अंदर क्लास कॉल करेंगे लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड की क्लास कॉल की, और उसके अंदर हम लिस्ट आइटम का टैग यूज़ करेंगे। और लिस्ट आइटम के अंदर जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है जी, हमारे पास टाइमिंग लिखी हुई है, और टाइमिंग क्या है जी, मंडे टू थर्सडे है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद मैं लिस्ट आइटम के अंदर स्पैन का टैग यूज़ करूँगा, और उसके अंदर हम ये वाली टाइमिंग जो है डालेंगे। स्पैन का टैग इसलिए यूज़ किया है कि ताकि इन दोनों के दरमियान में हम डिस्टेंस जो है दे सकें, मतलब कि इसको फ्लोट राइट हमने करना है या दरमियान में मार्जिन देना है ऑटो का, दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकें। तो मैंने यहाँ पे स्पैन के अंदर ये 10:06 PM करूँगा, और स्पैन के अंदर जो है मैं क्लास कॉल कर दूँगा फ्लोट डैश राइट की। तो हम इसको राइट पे लेके जाना चाहते हैं, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से जो है ये लुक आती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ऊपर हेडिंग नहीं आई। हेडिंग क्या थी जी, हेडिंग है जी ओपनिंग हॉर्स।
तो हम ऊपर जो है अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर एक हेडिंग ले लेते हैं H4 की और उसके अंदर लिख देते हैं ओपनिंग हॉर्स। तो ओपनिंग हॉर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया और आगे कॉलन लगा दिया, यहाँ पे भी आप कॉलन लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमने सेव कर दिया। अब क्या करना है, यही लिस्ट आइटम को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जी फ्राइडे और टू सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे। और उसके बाद टाइम जो है इसका हम कर देते हैं 9 AM से 5 PM। तो ये मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे पास किस तरीके से जो है ये शो अप होता है। उसके बाद लास्ट पे संडे है, संडे वाला अलग से टाइम हम डाल देंगे 10 से 8 PM में। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे जो है ये डबल रोज़ जो है क्रिएट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब एक और मरतबा लिस्ट आइटम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जस्ट जो है क्या कर देंगे, संडे कर देंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ संडे और यहाँ पे जैसे 9 AM से 8 PM जो है हम इसको कर लेते हैं। सेव करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला जो टाइमिंग थी वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये वाली रो जो है ख़त्म हो रही है। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक और रो ले लेते हैं, रो, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसको बॉटम से मार्जिन देंगे 5 RM का। और इसके अंदर हमने अब क्या करना है, 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। 2 कॉलम्स किस लिए क्रिएट करने हैं कि अगर आप इसमें आएँ तो यहाँ पे सेंड अस ए मैसेज और वेयर टू फाइंड अस, ये 2 चीज़ें हैं। मतलब कि एक कॉलम के अंदर हमने मैप लगाना है और दूसरे कॉलम के अंदर हमने फॉरम लगाना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉलम लेते हैं, .col-12 आ जाएगा, फिर .col-md-6 आ जाएगा। वही वाले कॉलम आ गए, रेशो की वही रहनी कॉलम्स की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो H4 की एक हेडिंग आ गई, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड अस ए मैसेज और आगे कॉलन लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लेना है जी फॉरम का टैग। फॉरम जैसे मैं गेट वाला कर लेता हूँ और एक्शन के अंदर हैशटैग डाल दिया। अब फॉरम के टैग के अंदर आपको पता है फॉरम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, आपने इसको पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है। HTML अगर आपको नहीं आता तो HTML में जो मेरी वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप वाली वीडियो के अंदर भी है ये चीज़ें। तो अब क्या करना है, अब हम ब्राउज़र के अंदर दोबारा से चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक रो आ रही है, रो के अंदर ये चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, रो हम क्लास कॉल करेंगे और उसके अंदर जो है अब 2 कॉलम्स हैं। तो col-12 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा जी col-md-6। ठीक है, मतलब कि अगर मीडियम स्क्रीन है तो उसके ऊपर 2 ही दिखाए, मीडियम स्क्रीन से बड़ा है या मीडियम स्क्रीन है तो 2 ही दिखाए, अगर मीडियम स्क्रीन से छोटा है तो 12 कॉलम जो है ये वाली डिव जो है ऑक्यूपाई करेगी। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब इसके अंदर जो है हमारे पास इनपुट ग्रुप्स की हमने क्लासेस लेनी है ताकि हम जो है वो लेबल और साथ में जो आइकन आ रहा है ये वाला देखें, अगर ऊपर लेबल है फिर नीचे आइकन है, आइकन के साथ जो है हमारे पास इनपुट का टैग है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हम इकट्ठी पैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिव लेंगे और उसके अंदर सारी चीज़ों को पैक करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे, एक डिव लेंगे फॉरम डैश ग्रुप की, ताकि हम सारी चीज़ें जो हैं एक ही ग्रुप के अंदर रख सकें। अब उसके अंदर जो है सबसे पहले नंबर पे लेबल है, लेबल के अंदर जैसे लिखा हुआ है नेम और फॉर इज इक्वल टू नेम कर देता हूँ, नेम के आगे कॉलन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन अप्लाई कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर उसके बाद जो है इनपुट ग्रुप की डिव है, डिव उसके अंदर हम क्लास कॉल कर लेंगे इनपुट डैश ग्रुप और इसको हम कर लेते हैं, ठीक है जी, इनपुट ग्रुप आ गया। अब उसके अंदर जो है हमने स्पैन का टैग यूज़ करना है अपना क्या कहते हैं उसको आइकन लगाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्पैन का टैग लगाता हूँ और स्पैन के टैग के अंदर जो है हम क्लास कॉल करेंगे इनपुट डैश ग्रुप डैश ऐड ऑन क्लास कॉल करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके अंदर हम इटालियन टैग यूज़ करके क्या करेंगे, उसके अंदर वो आइकन लेके आएंगे फ़ॉन्ट ऑसम से। तो फा डैश यूज़र है मेरे ख्याल से ये, और उसके बाद जो है ये हमारे पास स्पैन का टैग ख़त्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इनपुट का टैग जो है लगाएंगे। इनपुट का टैग लगाया, उसके अंदर जैसे नेम इज़ इक्वल टू वेरिएबल का जो नेम बनेगा वो नेम ही आएगा
और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम, और उसके बाद क्लास के अंदर हम फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास कॉल करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसको सेव करवाते हैं, और सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं ये किस तरीके की हमारे पास लुक देता है। तो लुक इस तरीके की आनी चाहिए। अभी चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेंड एस ए मैसेज नेम आ गया ऊपर, लेकिन ये जो आइकन है ये बिल्कुल जो है नीचे आ रहा है। इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली जो डिव थी इनपुट डैश ग्रुप की, इसके अंदर हम क्या कॉल करेंगे, अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर। सेव करेंगे इसको, और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये भी हो जाएगा। और साथ में हमने क्या करना है, इसके दरमियान में हमने एक स्पेस देनी है ताकि आपस में टच ना हो। चलें इसको देखते हैं किस तरीके से हमारे पास शो अप होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार हो गया है, बिल्कुल इसी सेम लुक के साथ। अब हमें क्या करना है, ईमेल वाला करना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और आने के बाद जो है ये वाला जो कॉलम था इसी को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, और अंदर जो है उसकी टाइप वगैरह चेंज कर देंगे। ये कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद जो है कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा नेम की जगह पे ईमेल, जहाँ जहाँ पे नेम है वहाँ पे हम ईमेल कर देते हैं, क्योंकि ईमेल डालनी है यहाँ पे। और कहाँ पे है जी, ये टाइप इज़ इक्वल टू भी ईमेल आ जाएगी, और नेम इज़ इक्वल टू भी ईमेल आ जाएगा, और साथ में जो है हमारे पास एंटर योर ईमेल, ये भी यहाँ पे आ जाएगा ईमेल। उसके बाद यहाँ पे जो आइकन है वो हमने चेंज करना है, इन्वेलप करना है। तो यहाँ पे फार डैश इन्वेलप कर देता हूँ, सेव करेंगे इसको। और क्या चीज़ रह गई है जी हमारे पास, ठीक है सारा कुछ चेंज कर दिया। अभी ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है लुक आएगी। ये हमारे पास पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया ईमेल। अब अगली रो है, अगली रो के अंदर टेलीफोन है और डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यही वाली रो जो है कॉपी कर लेते हैं। ये रो कहाँ से शुरू हुई है जी, ये रो जी शुरू से। अब इसको देखते हैं ये कहाँ है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे सारे काम के लिए। तो इसको कॉपी करके हम कर लेते हैं, यहाँ तक ये हो गई। सेलेक्ट किया पहले, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर पेस्ट कर देना है। अगर इसको हम सेव करवाएं तो सेव करवाने से तो यही बिल्कुल चीज़ जो है क्रिएट हो जाएगी। अब अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए जी टेलीफोन, और यहाँ पे चाहिए हमें ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन डिपार्टमेंट वाला। तो इसको क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फ़ोन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी टेलीफोन, और इसका आइकन भी चेंज करना पड़ेगा। तो आइकन आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे फ़ोन डैश ऑल्ट, ठीक है। और एंटर योर, यहाँ पे कहेंगे जी कॉन्टैक्ट या टेलीफोन लिख देते हैं टेलीफोन, और नेम इज़ इक्वल टू भी आ जाएगा जी हमारे पास फ़ोन ही, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेल जो है टेलीफोन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास हो गया, फॉर्म डैश कंट्रोल हो गया। उसके बाद हमने नीचे वाली क्लास के अंदर जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे भी फॉर जो है यहाँ पे आ जाएगा जी डिपार्ट लिख देता हूँ मैं छोटा, और नेम इज़ इक्वल टू भी डिपार्ट कर देता हूँ डिपार्ट। और यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट टाइप। अब ये इनपुट टाइप यहाँ पे यूज़ नहीं होनी, यहाँ पे आएगा जी सिलेक्ट का टैग। और सिलेक्ट का टैग क्यों आएगा, सिलेक्ट का टैग हमारे पास इसलिए आना है ताकि क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है, तो हम डिफरेंट वहाँ पे डिपार्टमेंट जो हैं डालेंगे। तो कोई और चीज़ तो नहीं चेंज करने वाली, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम की जगह पे, इन्वेलप की जगह पे होम लिख दिया, ताकि वो आइकन जो है होम वाला क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट का टैग जो है यूज़ करना है। नेम इज़ इक्वल टू आ जाएगा डिपार्ट ही, जो हमने ऊपर यूज़ किया है। आईडी इसकी मैं कुछ नहीं कर रहा, और क्लास इसके अंदर आ जाएगी जी हमारे पास फॉर्म डैश कंट्रोल आ गई। अब इसके अंदर जो हैं ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन जो है यूज़ कर लेते हैं। जैसे पहले ही है सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेल्स, और फिर इसी को कॉपी करके
नीचे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे परचेज़ आ जाएगा, फिर HR आ जाएगा, यहाँ पे मैं HR डिपार्टमेंट ले लेता हूँ और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी। परचेज़, फिर HR आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या ये ठीक से जो है हमारे पास शो अप हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे जाके जो है हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बिल्कुल ठीक तरीके से क्रिएट हो चुकी है। इसकी जो लुक भी ठीक आ रही है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से प्लेस होल्डर नहीं आ रहा। वो मैंने आपको बताया था कि आप जो है पहले वाली आइटम जो है वो डिसलेक्ट करके उसको मतलब कि एक और आइटम डालनी है तो वो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। चलें, अब ये हमारे पास जो है एक, अब ये वाली रो ख़त्म हो गई। अब अगले वाला है, उसके अंदर क्या है कि एक लेबल है, फिर आगे आइकन है और आइकन के अंदर जो है वो दूसरी चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ अब चाहिए लेबल तक। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म डैश ग्रुप की क्लास है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट इतना, क्योंकि अब मुझे रो नहीं चाहिए। रो की बजाय जो है रो हम इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट के लिए रो की ज़रूरत जो है नहीं है। ये यहाँ पे कॉलम ख़त्म हो गया और इसके नीचे वाले डिव के अंदर जो है क्या ख़त्म हो रहा है जी, रो ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे वही कॉपी जो किया होगा पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज और इनपुट ग्रुप लाइन डैश आइटम, ये ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा जी इन्वेलप, और यहाँ पे ले देते हैं इन्वेलप, बल्कि इसको हम करते हैं एडिट वाला मैसेज लिखना है हम यहाँ पे। और इनपुट का टैग यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टैग टेक्स्ट एरिया का। तो हम टेक्स्ट एरिया का टैग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेम इज़ इक्वल टू मैसेज, और आईडी जो है कुछ भी नहीं आएगी, इसकी जगह पे हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिखेंगे एंटर योर मैसेज। और कॉलम जो हैं और इसके जो दूसरी चीज़ें हैं ये बाद में देखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल की। तो फॉर्म डैश कंट्रोल, ये फॉर्म कंट्रोल करती है और बाकी जो है तकरीबन सेम है। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है हम इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये लुकअप देता है। तो ब्राउज़र के अंदर अगर हम जाके देखें तो हमारे पास जो है इस तरीके से लुक आ रही है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो हम इसके जो रोज़ हैं उसकी तादाद जो है कम कर देते हैं। कॉलम्स इसमें 30 आ रहे हैं, रोज़ में 5 कर देता हूँ ताकि साइज़ जो है छोटा हो जाए। अब उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया जो है काउंट हो चुका है, ये डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अब 2 बटन लेने हैं। तो 2 बटन किस तरीके से लेंगे, मैं यहाँ पे पहले BR का टैग अप्लाई कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाएं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट, उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे जी सबमिट का, इनपुट डॉट सबमिट का जो है लेना है बटन। वैल्यू इज़ इक्वल टू आ जाएगी जी सेंड, मतलब कि मैसेज सेंड करना है। और बाकी जो है इसके अंदर हम कॉल कर सकते हैं क्लास BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी कर सकते हैं। सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास लुक आती है। ब्राउज़र ओपन करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बटन जो है क्रिएट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज यहाँ पे मैंने लिखा तो ये बटन बड़ा हो जाएगा। इसके साथ में हमें एक बटन चाहिए रीसेट का, तो नीचे ही मैं एक बटन ले लेता हूँ इनपुट कॉलन रीसेट, ये हम पहले भी कर चुके हैं काफ़ी मरतबा चीज़ें। तो रीसेट के लिए इसके अंदर वैल्यू भी हम रीसेट की देते हैं और क्लास इसके अंदर हम कॉल करेंगे क्लास BTN डैश लाइट इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। सेव करेंगे इसको और सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये शो होता है। तो अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे रीसेट का बटन आ रहा है। अब ये इसकी लुक जो है मुझे नाइस नहीं लग रही, तो मैं इसके ऊपर डार्क थीम अप्लाई कर देता हूँ लाइट की बजाय। तो यहाँ पे लिख देते हैं डार्क, सेव करेंगे। अब जो है हम इसकी फॉर्म की चेक करेंगे वैलिडेशन जो है ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आगे देखेंगे हमारे पास अगर मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सबमिट हो जाता है, लेकिन फील्ड जो है खाली थी। तो अब फील्ड के अंदर जब तक डाटा नहीं होगा तब तक सेंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इनपुट टैग्स हैं उनके अंदर हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट जो है पास करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ से शुरू हुआ है फॉर्म, ये पहला इनपुट टैग था, इसको हम मल्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है आल्ट दबा के हम इसको मल्टी सेलेक्ट करेंगे। एक ये है मेरे पास और उसके बाद जो है
एक ये है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे और कहाँ पे है जी, एक ये है सेलेक्ट एरिया का, सेलेक्ट का है मेरे ख्याल से टैग, ये ठीक है सेलेक्ट का है। और उसके बाद हमारे पास था टेक्स्ट एरिया का, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर भी हम ये क्लास जो है एट्रीब्यूट जब पास करेंगे तो क्या लिखना है आपने, जस्ट आपने लिखना है रिक्वायर्ड। और अब जो है ये जब तक डाटा हम उसके अंदर नहीं डालेंगे आपका जो है कुछ भी सेंड नहीं होगा। तो अगर हम इसको लोड करें और अगर मैं सेंड मैसेज करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ फिल आउट दिस फील्ड। जब तक ये हम इसके अंदर डाटा नहीं डालेंगे तब तक ये मैसेज कोई भी सेंड नहीं होगा। अब उसके बाद आ जाती है हमारी बारी दूसरी कि हमने गूगल मैप लगाना है। इसको वाइंड अप करते हैं जल्दी से, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो क्या करना है जी, हमने जहाँ पे ये कॉलम ख़त्म हो रहा है, ये रो ख़त्म हो गई, ये कौन सी है जी, ये कंटेनर है, फॉरम के अंदर रहना है हमने। तो फॉरम यहाँ पे ये कॉलम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे कॉलम ख़त्म हो रहा है हमने वहाँ पे और कॉलम लेना है, डॉट कॉल डैश 12 एंड डॉट कॉल डैश MD डैश 6, ठीक है, ताकि दोनों की जो कॉलम है सेम होने चाहिए ताकि 12 पूरे हो जाएं। 6 ऊपर लिए थे, 6 नीचे ले लिए। अब वैसे ही यहाँ पे हमने डिव क्रिएट करनी है, डॉट इम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव और साथ में एक और क्लास कॉल करनी है इम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव डैश 4/3 की हमने यहाँ पे कॉल करनी है। अब इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, क्लासेस हमारी क्रिएट हो जाएंगी। और उसके अंदर जो है हमने एक और डिव लेनी है, डिव डॉट हम यहाँ पे लेंगे इम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव डैश आइटम। उसके अंदर जो है हमने अब गूगल मैप जो है इंजेक्ट करवाना है। तो गूगल मैप के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल मैप। तो गूगल मैप जो है यहाँ पे, जैसे मैंने साइट पहले खोली हुई थी, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास गूगल मैप जो है ओपन हो जाएगा। गूगल मैप की साइट जो है लोड हो चुकी है। जैसे यहाँ पे मैं उकाड़ा का लगाना चाहता हूँ या साहिवाल का मैप लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे साहिवाल लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास साहिवाल का मैप जो है लोड हो जाएगा। ये अभी लोड हो रहा है तो हम वेट करते हैं। तो हमारे पास जो है साहिवाल का मैप जो है लोड हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है तो आपके पास इम्बेड ए मैप का जो है ये ऑप्शन आएगा। आपने इससे यहाँ से HTML कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आपने अपने HTML के कोड के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देना है। सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है हमारा ये जो मैप है हमारे वेबसाइट के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएगा। जैसे इसको मैं अभी बंद करता हूँ और पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं ताकि देखें यहाँ पे मैप जो है लगा या नहीं लगा। मेरा इंटरनेट जो अभी स्लो चल रहा है तो ऊपर यूट्यूब की वीडियो तो लोड हो गई है, ये मैप मेरे ख्याल से नहीं लोड हुआ हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके साहिवाल का जो है मैप यहाँ पे लोड अप हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर मैप भी लगा सकते हैं। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो हम इसको छोटा करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव होता है या नहीं होता। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हर चीज़ जो है स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ये यूट्यूब की वीडियो भी रिस्पॉन्सिव हो गई, ये एड्रेस भी आ गया, उसकी टाइमिंग आ गई और ये हमारा फॉरम जो था ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया है। और साथ में जो है मैप ये रिस्पॉन्सिव है लेकिन ये अब बिल्कुल साथ में उसका टच हो रहा है। हम इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल के अंदर आएंगे और फाइल के अंदर आने के बाद इसकी जो कॉलम है, कॉलम के अंदर हम इसको मार्जिन देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MB-SM-3। तो मैं 3 REM का मार्जिन देता हूँ। टॉप से देना था, इसको बॉटम लिख दिया मैंने। टॉप से मार्जिन देना है जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर ये चले। तो इसको जैसे ही हम अब सेव करते हैं, लोड करते हैं दोबारा से, तो देखते हैं ये हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव होता है या नहीं। तो अभी हमने इसको मार्जिन दिया है जी टॉप से 3 REM का। तो अब देखेंगे साथ में ये जो है मार्जिन अप्लाई हो गया हुआ है। तो ये हमारी साइट थी, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा। 5 पेजेस की साइट है। आप ये जो है फाइवर के ऊपर ऑफ़र भी कर सकते हैं। 5 पेजेस की जो वेबसाइट है उसकी जो नॉर्मल प्राइस होती है वो तकरीबन 40,000 प्लस होती है। 40,000 जो है 40,000 के राउंड ऑफ जो है आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। 3 पेजेस की साइट जो है वो तकरीबन 25 और 20 के राउंड ऑफ हो सकती है। 1 पेज की साइट जो है तकरीबन 10,000 पेज की जो है वो बना के देते हैं। तो आपने अपना रेट भी कम नहीं करना। फाइवर के ऊपर आप सर्विस ऑफ़र करते हैं ताकि मार्केट ख़राब ना हो।
और ये वाली जो है फुली रिस्पॉन्सिव साइट जो है आप इस तरीके से बूटस्ट्रैप के साथ जो है क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्मॉल बिज़नेस के लिए। तो ये 5 पेजेस की वेबसाइट जो है मैंने आपको क्रिएट करनी सिखाई है। फुली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट था, तो उम्मीद है कि आपने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अभी मैं आपके लिए और भी बहुत सारे बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा, लैंडिंग पेज और दूसरे और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, और साथ में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट को भी हम कम्प्लीटली जो है मैं उसका कोर्स भी अपलोड करूँगा बना के उर्दू के अंदर। तो उम्मीद है कि आप जो है मेरे चैनल के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपकी